राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें, राधा रानी का जन्म उत्सव कैसे मनाएं, किन चीज़ों का भोग लगाएं, संपूर्ण जानकारी आज मैं बताने वाली हूं। यदि आप किस जन्माष्टमी मनाते हैं तो आपको राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए और राधा रानी का हमें जन्म उत्सव जरूर मनाना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि राधा अष्टमी का व्रत हम कैसे करें, राधा रानी जी का जन्म प्राकट्य उत्सव कैसे मनाएं। देखिए, मथुरा वृंदावन में तो बहुत ही धूम रहता है और इस बार राधा अष्टमी हम कब मना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जैसे जिस दिन राधा अष्टमी है उस दिन हमें राधा रानी को ऐसे ही जैसे सुबह जगाते हैं, जगाने के बाद उन्हें पानी देना है, थोड़ा सा मिश्री देना है। देखिए, डेली दिनचर्या उनकी ऐसे ही होनी चाहिए। जो किस जन्माष्टमी पड़ती है वो कृष्ण पक्ष में पड़ती है, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी पड़ती है और इस बार राधा अष्टमी 23 सितंबर 2023 को पड़ रही है। यानी कि जो भक्तजन किस जन्माष्टमी रह चुके हैं उनको राधा अष्टमी जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि बिना राधा के जन्म उत्सव से किस जन्माष्टमी की व्रत पूरा नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें राधा रानी जी को क्या करना है, हमें पंचामृत से स्नान कराना है। जैसे शहद हो गया, दूध हो गया, दही हो गया। तो आपको शहद, चीनी, मिश्री, तो देखिए दही से हम पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। जैसे हम कृष्ण भगवान का पंचामृत से स्नान कराते हैं ऐसे ही हमें अपने राधा रानी का भी, जिस दिन हमारी राधा रानी जी का जन्म हुआ है उस दिन हमें ज़रूर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म अष्टमी को, भाद्रपद महीने के अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात में 12 बजे हुआ था, लेकिन राधा रानी का जो जन्म है वो दोपहर में हुआ था, 12 बजे हुआ था। यानी कि भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि में राधा रानी जी का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था। तो इस बार हम राधा रानी का जन्म उत्सव 23 सितंबर को मनाएंगे। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक है। तो यानी 11 से 1 बजे तक आप राधा जन्माष्टमी मना सकते हैं। तो देखिए, राधा जन्माष्टमी मनाने के लिए हमें सबसे पहले राधा रानी के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करना है। और देखिए, जैसे कोई बालक पैदा होता है तो उसे हम लेप लगाते हैं, तो ऐसे ही हमें राधा रानी को हल्दी का लेप लगाना है, ताकि हमारी राधा रानी जब उनका श्रृंगार करे तो बहुत ही वो सुंदर लगनी चाहिए, बहुत अद्भुत लगनी चाहिए। इसी वजह से हम उनका पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको हल्दी से, जैसे उपटन होता है वैसे ही हम उनको उपटन लगाते हैं। जैसे बालक पैदा होते हैं ऐसे ही हमें राधा रानी को उपटन जरूर लगाना है। तो देखिए, आज राधा रानी जी का जन्म उत्सव है, राधा रानी जी बहुत खुश हैं। देखिए, राधा अष्टमी का जो पर्व होता है वो कहते हैं कि आप कृष्ण भगवान का जब कोई भी व्रत रख ले, जब तक आप राधा रानी जी का व्रत नहीं रखते हैं वो पूरा नहीं होता है। यानी कि जो भक्तजन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं उनको राधा अष्टमी ज़रूर मनाना चाहिए। तो देखिए, हमारी प्यारी राधा रानी जी तैयार हो गई हैं सुंदर से पोशाक में। अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। अंदर से हर्षोल्लास रहता है कि हम राधा रानी जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। तो जब भी आप राधा रानी जी का जन्म उत्सव मनाएं तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, कि उनको पंचामृत से स्नान कराना है, उसके बाद उनको हल्दी का उपटन लगाना है, उसके बाद उनको सुंदर सा लाल हो गया, पीले हो गए, ऐसे उनको वस्त्र पहनाना है, उसके बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार करना है। तो देखिए, हमारी प्यारी राधा रानी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। जितना श्रृंगार हम अपने राधा रानी का कर सकते हैं आप उतना उनका श्रृंगार करें। राधा रानी की लीला ही अद्भुत होती है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। जब हम एक शब्द राधा नाम लेते हैं तो बिना राधा नाम के कृष्ण नाम अधूरा है। वैसे ही आप बिना राधा अष्टमी की किस जन्माष्टमी आपकी अधूरी है।
तो देखिए राधा रानी जी हमारी तैयार हो रही हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जैसे हम मनाते हैं हर्षोल्लास से, वैसे ही हमें राधा अष्टमी भी बहुत अच्छे से मनाना है। और राधा रानी, यदि आपके घर में राधा रानी नहीं है तो आप कृष्ण भगवान को भी राधा रानी बना सकते हैं। और जिनके घर में राधा रानी विराजमान है तो वो राधा रानी को भी पोशाक सुंदर सा पहना के, उनका श्रृंगार करके, उनको भोग लगा के उनका जन्म उत्सव मना सकते हैं। तो देखिए कि राधा रानी के साथ लड्डू गोपाल जी ज़रूर होने चाहिए, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल जी को भी रखा हुआ है। क्योंकि कहते हैं जब राधा रानी जी का जन्म हुआ था तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी, तो उनके पिताजी बहुत दुखी थे कि क्या हो गया, मेरी बिटिया तो आंखें ही नहीं खोल रही है। जब कृष्ण भगवान को उनके सामने लाया गया, जैसे उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा तब जाके उनकी आंखें खुली। तो जब भी आप राधा अष्टमी मनाएं तो साथ में युगल सरकार जोड़ी को रखें या लड्डू गोपाल जी, अगर बाल स्वरूप राधा रानी है तो लड्डू गोपाल जी को आप ज़रूर रखें। तो देखिए मैंने राधा रानी को सिंदूर भी लगा दिया है और राधा रानी जी का श्रृंगार पूरा हो गया है। राधा रानी जी बहुत प्यारी, बहुत ही अद्भुत लग रही हैं। उसके बाद राधा रानी को हमें इत्र सेवा ज़रूर देनी है, क्योंकि बिना इत्र सेवा के, जैसे देखिए हम भी तैयार होते तो हमें भी कुछ सुगंधित चीज़ें होता है कि हम अपने कपड़े में लगाते हैं, ऐसे ही हमें राधा रानी को भी इत्र सेवा देना है। फिर हमें अपने राधा रानी को शीशा आईना दिखाना है कि देख लो राधा रानी आप कैसी लग रही हो, आप ये हमें ज़रूर करना है। उसके बाद हमें राधा रानी जी को भोग लगाना है। भोग में आप दूध, दही, मिश्री, जो भी आपने श्रद्धापूर्वक, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, वो राधा रानी को आप भोग लगाएं। सबसे पहले अपने राधा रानी जी को आप, जैसे दही हो गया, कहते हैं ना कि किसी चीज़ का शुभारंभ दही मीठे से होता है, तो पहले राधा रानी जी को आपको मिश्री खिलाना है, मिश्री से उनका मुंह मीठा करना है और पानी पिलाना है। उसके बाद हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी मिश्री खिलाना है, क्योंकि देखिए आज कितने मुस्कुरा रहे हैं लड्डू गोपाल जी, आज इतने खुश दिखाई दे रहे हैं कि राधा रानी जी के साथ विराजमान है और राधा रानी जी का जन्म हुआ है। तो हमें भोग लगाना है। उसके बाद हमें क्या कहते हैं, दोपहर में जो भोजन होता है वो हमें राधा रानी को, जैसे अरवी और दही की सब्ज़ी राधा रानी को बहुत ही प्रिय है, तो उसका भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद राधा रानी को कढ़ी चावल बहुत प्रिय है, तो आप कढ़ी चावल का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने कढ़ी चावल, फुलौरा और दही का मैंने भोग लगा दिया है। तो मैंने राधा रानी के जन्म उत्सव पे बनाया है, तो आप भी इन चीज़ों का भोग अपने राधा रानी को ज़रूर लगाएं और श्रद्धा अनुसार प्रेम पूर्वक अपने राधा रानी जी को ज़रूर खिलाएं। और राधा रानी, उसके बाद आपको राधा रानी जी की आरती करनी है, दीपक जलाना है। आपको जो भी आरती आती है आप कृष्ण भगवान जी की, राधा रानी जी की आरती ज़रूर करें। बिना आरती के कहते हैं कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो आज तो हमारी लाली का जन्म हुआ है, तो आज हमें तो बहुत ही खुश होना चाहिए, हमें गीत गाना चाहिए, राधा रानी का मंत्रों का जाप करना चाहिए और उसके बाद तरह तरह के भोग पकवान लगाना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और राधा रानी राधा अष्टमी का जन्म उत्सव कैसे मनाए वीडियो ज़रूर देखिएगा। राधा रानी हमारी कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, श्री हरिदास, राधे राधे, जय कुंज बिहारी, जय श्यामा प्यारी, राधे राधे।